अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हाजिर हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ। दोस्तों आज जो बिजनेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है। इसमें आपको बहुत कम पैसे लगाने पड़ेंगे और ये इतना डिमांडेबल बिजनेस है। अगर आप इसको शुरू करेंगे तो आप समझ लीजिए आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़े पैसे लगाने हैं। आप थोड़े पैसे लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है। दोस्तों इस बिजनेस की डिमांड बहुत ज्यादा है। आपने करना क्या है, आपने इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है और आप आसानी से बहुत सारा पैसा कमाने के काबिल हो जाएंगे। यानी कि मैं आपको इस बिजनेस को करने का तरीका समझाऊंगी और आप ये बिजनेस करने के काबिल हो जाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकेंगे। दोस्तों वीडियो को आपने मुकम्मल एंड तक देखना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है इस बिजनेस के हवाले से, अगर आप समझते हैं कि आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आपने क्या करना है, आपने मार्केट के अंदर रिसर्च करनी है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। लेदर के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, इसमें छोटे छोटे पॉकेट पर्स जो होते हैं, पर्स देख लें या लेडीज के पर्स देख लें, लेदर की बनी हुई छोटी छोटी प्रोडक्ट्स देख लें जिसमें लेदर के बेल्ट आ जाते हैं। इस तरह की जो लेदर की छोटी छोटी प्रोडक्ट्स, आप उनको फाइंड आउट करें कि आपके आसपास कौन सी कंपनी है जो लेदर की प्रोसेसिंग कर रही है, लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वो प्रोडक्ट बना रही है वो कंपनीज, और वो आपको किस तरह दे रही हैं। आप इसकी सर्च यूट्यूब पर भी करें कि कौन आपको सस्ते में मैन्युफैक्चर करके दे रहा है और आपको उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ रही है आम मार्केट प्राइस से। दोस्तों जब आपको ये आइडिया हो जाए, आप 5-6 कंपनी के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लें, उनसे जो आपकी प्राइसिंग तय हो रही है, आप उनके प्रोडक्ट चेक कर लें कि उनका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज कैसा है, उनका प्रोडक्ट मियारी है, उनकी प्राइस जरा कम है और लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कमाल का बिजनेस आइडिया है। जो लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनसे आपने प्रोडक्ट उठाना है, आपने चेक कर लेना है जिनसे आपको अच्छे रेट में कम कीमत में मिल रहा है, उनकी क्वालिटी अच्छी है और वो लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसकी रीजन ये होगी कि यहाँ पर लेबर कॉस्ट और बाकी चीजें आपको ये प्रोडक्ट बहुत सस्ती पड़ेगी। जब आपको प्रोडक्ट सस्ती पड़ेगी तो दोस्तों आप उसको बहुत आराम से, जो चौथा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि आपने उनसे बात करनी है कि ये प्रोडक्ट मैं आपसे बाय करूंगा। आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई लेबल नहीं लगाना, कोई मोनोग्राम नहीं लगाना, आपने मुझे प्रोडक्ट ऐसे ही दे देनी है। तो दोस्तों लेदर की एक स्टैंप बनती है जो स्पेशली लेदर के ऊपर लगती है। ब्रांड नेम या लोगो आपने डिजाइन करवाना है, तो ये लोगो आप गूगल पर जाकर सर्च कर लें कि किस तरीके से अपने ब्रांड नेम का लोगो बनाएं और आपको ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन मिल जाती हैं। आपको मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, प्ले स्टोर में, वहां पर जाकर आप सर्च कर लें कि लोगो डिजाइन जो आपने अपनी कंपनी का नाम आपने रखा है या जो अपनी प्रोडक्ट का नाम आपने रखा है उसका लोगो आप खास किस्म का लोगो डिजाइन करें। वो स्टैंप बनती है लेदर की प्रोडक्ट के ऊपर लगने के लिए, तो वो स्टैंप आप अपनी लेदर की प्रोडक्ट के ऊपर लगाइए। उससे आपकी जो लेदर की जो प्रोडक्ट्स है उनकी लुक भी अच्छी निकलेगी और आपकी जो प्रोडक्ट है उसका खास मेयार बनेगा। तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने उसकी एक स्टैंप बना के तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी और आपने उनसे प्रोडक्ट ले ली। जब आपकी स्टैंप हो गई तो आपने पैकेजिंग की तरफ आना है। पैकेजिंग करने के लिए आपने शुरू में थोड़े से बॉक्सेस तैयार करने हैं। 1 या 2 प्रोडक्ट्स आपको उठानी है। आप उन बॉक्सेस को थोड़ी मकदार के अंदर प्रिंटिंग करवाएं। जब शुरू में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जा रहे हैं तो उसकी जो प्रिंटिंग है वो बहुत ही थोड़ी तादाद में करवाएं। उसका फायदा ये होता है जब आप थोड़ी तादाद में प्रिंटिंग करवाते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है आपको वो बॉक्स पसंद नहीं आता, चेंज करना पड़ता है, फिर आप बॉक्स चेंज करने के लिए जाते हैं। इसलिए आप शुरू में आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। आपने अपने प्रोडक्ट को आपने रिव्यू करना होता है। आपने ये देखना होता है कि इसके अंदर मैं क्या चेंजिंग लेके आ सकता हूँ। तो आप रिव्यू करते करते एक स्टेज तक पहुँच गए जो एक खास ब्रांड की शक्ल इख्तियार करता है। एक पैकेजिंग आप उसको दे देते हैं। आपने कोशिश ये करनी है, आपने इसकी इंटरनेशनल लेवल की पैकिंग करनी है क्योंकि अपना प्रोडक्ट सस्ते से सस्ता बाय करना है। अच्छी क्वालिटी का आपने फाइंड अप किया, लोकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ढूंढ लिया, उस पे स्टैंप आपने अपनी लगा दी। आपकी जो बॉक्सिंग है वो इतनी कमाल की होनी चाहिए। इंटरनेशनल मियार की जो प्रोडक्ट्स हैं
उनको टक्कर देने वाली आपकी प्रोडक्ट हो। अब दोस्तों जब आपकी ये प्रोडक्ट्स रेडी हो गई दोस्तों, अगर आप एक प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करें तो आप 8 से 10 हज़ार के अंदर ये काम कर लेंगे। आपके पास कम से कम 100 पीस होंगे, 100 आइटम आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन 10 हज़ार में आप ये काम कर लेंगे। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी। तो दोस्तों जब आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की आला मियार की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो आपने मार्केट को टारगेट करना है। मार्केट को टारगेट करने का तरीका ये है कि किस तरीके से आपने मार्केट को टारगेट करना है और किस तरह आपने अपना प्रॉफिट कमाना है। तो दोस्तों ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझने का है। तो सुनिए आपने करना क्या है। आपने ये करना है, आपने सबसे पहले शॉपिंग मॉल को टारगेट करना है। आपने ये देखना है कि अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर अपना एक स्टोर बनाइए, अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाइए। लेकिन अगर आपकी जेब इजाजत नहीं देती तो आपने अपना प्रोडक्ट लेके उन स्टोर्स के ऊपर जाना है जो कि पहले से ही वहाँ स्टोर्स बने हुए हैं। उन मॉल्स के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत, अगर आपको 100 रुपए का एक पर्स पड़ रहा है, आपकी फुल पैकेजिंग करके आपको 100 रुपए का एक पर्स पड़ा है, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग आप अच्छी कर लें तो 100 की बजाय आपको 150 रुपए में आपको एक पर्स पड़ा है। आपने उस पर्स की कीमत उस हिसाब से रखनी है जो मार्केट के अंदर पर्स पड़े हुए हैं। जैसे एक पर्स 1600 रुपए का पड़ा है, 2200 रुपए का पड़ा है, आपने बिल्कुल उसके बराबर की प्राइसिंग उस प्रोडक्ट के बराबर करनी है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम करेंगे, यकीन करें कि आपका प्रोडक्ट ना सिर्फ बिकेगा नहीं और आपको प्रॉफिट भी नहीं देगा। आप शॉपिंग मॉल में जो क्लास आती है आप वहां से उस प्रोडक्ट को बाय करें, लेकिन जब आप उसका रेट बहुत ज़्यादा नीचे गिराएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। अपने प्रोडक्ट का जो म्यार है, उसी की जो क्वालिटी है, उसको बेहतर करने के लिए आपने अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, इंटरनेशनल म्यार की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस के बराबर बराबर करनी है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर कर लें, थोड़ा बहुत नीचे प्राइस कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए कि आपने इतना ज़्यादा फ़र्क कर लिया कि कस्टमर देखकर कहता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा लो प्राइस वाली है कि ये म्यारी नहीं है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। आप जानते हैं कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है, आप जानते हैं कि ये कितनी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपने अपना खुद से नुकसान किया है। तो इस बात को आपने बहुत ध्यान से समझना है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है बिल्कुल उस प्रोडक्ट्स के बराबर बराबर करनी है, या थोड़ी सी ज़्यादा कर लें या थोड़ी सी कम कर लें। आपने जब शॉपकीपर के साथ जब डिस्कस करना है, आपने उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन उसको दे देना है। जब आप उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन दे देंगे तो वो ना सिर्फ आपकी प्रोडक्ट्स अपनी शॉप पर रखेगा बल्कि अच्छे तरीके से उस प्रोडक्ट्स को सेल भी करेगा और अपने कस्टमर को राजी भी करेगा ये वाला प्रोडक्ट बाय करें। तो दोस्तों आपका प्रोडक्ट ना सिर्फ बिकेगा, आप इससे अच्छा खासा मार्जिन भी कमाएंगे। दूसरी अहम बात, इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप अमेज़ॉन पर इस प्रोडक्ट को सेल करें, अलीबाबा के ऊपर सेल करें, आप मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं आप अपनी प्रोडक्ट को वहां पर सेल करें, आप इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्तों एक और तरीका आपको बताती हूँ। आप एक खूबसूरत सा काउंटर तैयार करें, किसी नहर किनारे, किसी बड़ी रोड साइड पर अपना स्टॉल जो है उसको डिज़ाइन करें। आपका एक छोटा सा स्टॉल हो लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉल हो और साफ सुथरी जगह के ऊपर लगा हो और ऐसी जगह पर लगा हो जहां से दूर से गाड़ी आती हो उसे नजर आता हो कि आप किसी जगह पर बैठे हैं, जहां गाड़ी का ब्रेक लगना आसान हो। आपने वहां खूबसूरत सी लोकेशन देखकर आपने वहां पर अपना स्टॉल लगाना है। जब आप वहां पे अपना स्टॉल लगाएंगे तो वहां पे अगर आपकी 8 से 10 आइटम्स भी बिक जाएं जो आपने रोड साइड पर लगाना है, वहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट्स का प्राइस है थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। वहाँ पर अगर आपकी प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि वो सही होना चाहिए ताकि आपके पास जो कस्टमर आ रहा है वो उस प्रोडक्ट्स को बाय करके जा सके। आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 200-300 रुपये कमाए, यही कि आपने 15 से 20 पर्स भी आपने बेच लिए, आपने 2000 से 2500-3000 तक का प्रॉफिट कमा लिया। आप पर्स सेल कर सकते हैं, आप लेडीज़ पर्स सेल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।